हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टॉप स्टडी। आशा है कि सभी बच्चे ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलो, आज हम पढ़ेंगे क्या, समीकरण निकाय। इस समीकरण निकाय में जो है y का मान क्या है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों में से एक है जो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े हार्ड टाइप के एग्जाम में सभी क्वेश्चन जो है आसान नहीं पूछे जाते। कुछ क्वेश्चन थोड़ा हटके होते हैं, तो उन्हीं हटके जो क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर, उन्हीं क्वेश्चनों में से थोड़ा अलग हटके ये क्वेश्चन दिया गया था 2024 में। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनर ने जो है y का मान पूछा था और इसमें क्या है, इसमें दो समीकरण दे रखे हैं। समीकरण निकाय का मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा समीकरण हमें दे रखी है। तो उसमें क्या है, एक समीकरण ये दे रखी है और दूसरी समीकरण ये दे रखी है। अब इसमें जो है ऑप्शन दे रखे हैं कि y का मान क्या है। अगली बार एग्जामिनर क्या करेगा, अगली बार जो है इसमें y की जगह किसका मान पूछ लेगा, x का मान पूछ लेगा। यदि मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हमारा बेसिक तरीका, उसके बाद जो है हमारा खतरनाक वाला जहरी तरीका। जहरी तरीका क्या होता है, सीधा ऑप्शन को उठा करके समीकरण में पुट कर दो, जो हमें बराबर मान दे वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम जो है अपना बेसिक तरीका जो है इसमें आजमाएंगे और उसके बाद इसका सीधा इनकाउंटर। ठीक है जी, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसमें। और इसमें हमें जो है दो समीकरण दे रखी है। सबसे पहले एक्स अपोन में ए, हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से पकड़ना। एक्स अपोन में ए और बराबर में वाई अपोन में बी। अब इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जो भी है ये एक्स के साथ में गुणा करेगा, एक्स गुणा बी, और जो ये है ये वाई के साथ में गुणा करेंगे, ये गुणा वाई। ये हमारी समीकरण हो जाएगी एक। इसके साथ ही हमने दूसरे समीकरण को ले लेते हैं। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास में, ए एक्स प्लस में बी वाई और बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसमें जो है, इसमें मैं जो है यहाँ से किसका मान निकालना चाहूँगा, वाई का, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, वाई का मान। यहीं से मैं आपको बता दूँ, जब हम यहाँ पर जो है, अगर हमें वाई का मान निकालना है तो हम यहाँ से जो है एक्स का मान इस समीकरण में से उठा करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर से हमारा जो है वाई का मान निकल जाएगा। अगर हम इस समीकरण में से एक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, और यदि इस समीकरण में से हम वाई का मान इसमें रखेंगे इसके स्थान पर, तो यहाँ से एक्स का मान मेरा निकल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये तो समीकरण दो है हमारी, समीकरण एक से, समीकरण एक से किसका मान उठाऊंगा, यहाँ से एक्स का मान। एक्स बराबर, अभी बी क्या कर रहा है, इसके साथ में गुणा कर रहा है, इधर का ही मिल जाएगा बाद में। यहाँ ए गुणा वाई और बटे में कितना, बी। देखो मुझे किसका मान चाहिए, एक्स का मान, तो मैंने जो है एक्स को अकेला रखेंगे। उसके बाद जो बी है यहाँ पर कहीं में चलेगा, बटे में चलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में था, इधर का ही मिल जाएगा भाग में। तो सेम टू सेम इसके बटे में जो है चला। तो एक्स का जो मान है यहाँ से, किसका मान, एक्स का मान, समीकरण एक से हमने निकाल लिया, किस में रख दो, समीकरण दो में एक्स के स्थान पर, एक्स के स्थान पर रखने पर। तो मैं क्या करूँगा इसे, मैं जो है एक्स के स्थान पर समीकरण दो, ये रही हमारी समीकरण दो, ए गुणा एक्स के स्थान पर क्या रखूंगा मैं, ये नागिन वाली जो फिगर है, ए गुणा वाई बटे में बी। ये जो हमारी सांप वाली फिगर है यहाँ पर, ये जो सांप वाली फिगर है, इसको जो है मैंने यहाँ पर जो है नागिन वाली फिगर रख दी।
ठीक है जी। तो जो ये वाली वैल्यू है हमारी, इस वैल्यू को हम जो है एक्स के मान के जो है एक्स के बराबर में, तो एक्स की जगह पर मैं इसको रख सकता हूँ और इसकी जगह पर एक्स को। तो यहाँ पर क्या था एक्स, तो एक्स की जगह पर मैं जो है इसको यहाँ से रख देता हूँ। तो मैंने जो है ए के साथ में इसको रख दिया। प्लस में क्या हमारा बी वाई, और बराबर में किसके आयु, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब जो है मैं यहाँ से जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो है ए इसमें सीधा डायरेक्ट गुना कर लेगा, जो ए स्क्वायर वाई बटे में बी प्लस में बी वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। जिस प्रकार से, देखो सभी अच्छे ढंगे हो, जिस प्रकार से हमने जो यहाँ से है वाई का मान हम निकालेंगे, उसी प्रकार से हम जो है यहाँ से एक्स का मान भी निकाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर क्या रखा है, एक्स का मान रख दिया है। अगली बार हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर जो है वाई का मान रख देंगे। जब वाई का मान पूछेगा, एक्स का मान पुट कर दो। जब एक्स का मान पूछेगा तो वाई का मान पुट कर दो। सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या करो, अब इस समीकरण को यहाँ से यहाँ पर लिखिए। क्या हमारे पास में इसके बारे में क्या मान लो एक। अब इन दोनों को क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, बी की गुणा जब एक में करेंगे तो हमको मिलेगा बी गुणा ए। अब जब हम बी से इसको क्या करेंगे, डिवाइड। जब बी से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, एक बचेगा। अब एक की कहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। तो जब एक की गुणा से करेंगे, एक गुणा बी स्क्वायर वन, बीच में क्या प्लस है। अब हम जो है एक से इसको भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, एक से। एक खत्म हो जाए, क्या बचेगा बी। तो बी की गुणा किसमें करेंगे, इसमें। तो बी गुणा बी होल। अब हम उसको जो है किसके बराबर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो है एक की गुणा से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने, बी स्क्वायर वहीं रह जाएंगे। सॉरी, कोई सॉरी, ए स्क्वायर है यहाँ से, हमारा ए स्क्वायर। ये क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई प्लस बी गुणा जब बी में करेंगे और हम जुड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, और बटे में कितना है बी। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी इधर गुणा करेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर वाई प्लस में बी स्क्वायर वाई, इधर बी की क्या करके यहाँ गुणा करेगा। तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर। जैसे किसी बच्चों को अगर ये समझ में ना आया तो सुन लीजिएगा। जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो चीज होती है उसको भाग लेना कोस। ये वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमने ले लिया बाहर पोस्टे। अब जो बचा उसको लिख दीजिएगा। वाई तो यहाँ पर आगा, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ये बता फिर यहाँ पे। अब यहाँ से वाई आ गया, वाई की पावर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ये यहाँ पर आ गई। यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर। अब पी गुणा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ये वाई के साथ में क्या होगा, गुणा, इधर कहीं नहीं जाएगा भाग। तो वाई बराबर बी गुणा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये कहीं में यहाँ पर गुणा में, तो सारा का सारा भी कहीं कहीं में यहाँ पर एक के साथ गुणा में, ये जो है सारा का सारा कट जाएगा। तो यहाँ से जो वाई का मान होगा वो बी बटे में एक, यानी कि बी होगा। तो वाई का मान कितना होगा हमको यहाँ से, बी होगा। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ये सही। जब हम दोस्तों इसमें जो है एक्स का मान निकालेंगे, तो जब हम यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो इसी प्रकार से हम सारी प्रक्रिया करेंगे। बस क्या करना होगा हमें, एक्स के स्थान पर हमें किसका मान निकालना होगा, वाई का मान। और वाई का मान उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे इस जगह पर। तो यहाँ से हमारा जो है एक्स का मान निकल जाएगा। अब जो है इसको जो है एक्स का मान यहाँ से निकाल करके मुझे जो है कमेंट में अवश्य बताना, कुछ भी चेंज नहीं होगा।
सेम टू सेम बिल्कुल यही प्रक्रिया होगी, और यहाँ से जो है हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। अब जो है मैं इसका जो है आपको एक खतरनाक मेथड, जिसको कहते हैं जहरी तरीका, उस तरीके के बारे में आपको बताऊंगा, जो है 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। देखो कैसे। अब हमें जो है यहाँ से किसका मान निकालना है, वाई का मान। ठीक है, तो हम जो है ये दोनों समीकरण बराबर करेंगे, यानी कि हम एक्स का मान क्या धरे और वाई का मान क्या धरे, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो जो है हम यहाँ पर जो है इस समीकरण को बराबर कराएंगे, यानी कि फॉलो कराएंगे। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की किसका मान निकालना है, वाई का, वाई की जगह पर अगर मैं ए रख दूँ, क्या रख दूँ, ए, तो वाई की जगह पर मैं अगर ए रख दूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ए बटा बी हो जाएगा। तो फिर एक्स के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा हमको, एक्स के स्थान पर भी क्या हम कुछ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। देखो अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पर, चलो पहले हम जैस का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर इसके बाद में यह डिस्कस करता हूँ तरीके से। तो सभी बच्चों ने ले लिया स्क्रीन शॉट इसका। अब यहाँ से क्या करो, देखो हमारे पास में एक समीकरण है, एक्स बटे में ए बराबर में वाई बटे में बी। मैं जो है यहाँ से किसका मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। हमारे पास में दूसरी समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमें जो है ये जो दोनों समीकरण दे रखे हैं, दोनों को देखना है एक बार ध्यान से। ठीक है, तो देखना है यहाँ पर कितना है, ए है, इसके वेटिंग कितना है, बी है। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूँ तो देखो दोनों का मान क्या एक जैसा आ सकता है, देखो इस समीकरण को देखो, यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू या ए स्क्वायर होगी क्या है, डी स्क्वायर। अगर मैं इस एक्स के स्थान पर ए रख दूँ तो हो जाएगा ए गुना ए, और जिस वाई के स्थान पर बी रख दूँ तो ये हो जाएगा बी गुना बी। बीच में का निशान है प्लस का। जब ए की गुणा ए में करेंगे तो एक घात ही है और एक घात ही है, कितनी हो जाएगी, घात दो। यहाँ पर भी एक घात ही है और एक घात ही है, तो घात कितनी होगी हमारे पास ये, दो घात हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सारी वैल्यू ए स्क्वायर है और प्लस में बी स्क्वायर है। तो अगर मैंने एक्स के स्थान पर ए रखा तो ये ए स्क्वायर हुआ, वाई के स्थान पर बी रखा तो ये बी स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। उसका मतलब जो है हमसे हमको यहाँ पर पता लगा कि एक्स का मान ए हो सकता है और वाई का मान बी। तो इस समीकरण से केवल हमें जो है अंदाजा लग गया। अब हम जो है इन्हीं मानों को इसमें भी रख करके देख लेंगे। देखो मैं क्या करूँगा, एक्स के स्थान पर मैंने क्या रखा है, ए, तो मुझे यहाँ से मिलेगा एक्स बराबर ए और वाई बराबर क्या मिलेगा, बी। अगर जो ये मान इस समीकरण को भी फॉलो कर देते हैं तो जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। हमको यहाँ से तुरंत एक्स और वाई दोनों का मान मिल जाएंगे। तो देखो अगर मैं एक्स के स्थान पर ए रख दूँ, ए बटे में ए, और वाई के स्थान पर बी रख दूँ तो बी बटे में बी, और ए से ए कट जाएगा, कितना बचेगा, एक, और बी से बी कट जाएगा, कितना बचेगा, तो ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब हमें जो है इस विधि से एक्स और वाई दोनों के मान मिल जाते हैं। एक्स का मान कितना है, ए, और वाई का मान कितना है, बी। तो देखो यहाँ से किसने क्या पूछा है, वाई का मान पूछा है इसने, और कितना है हमारे पास में, बी, और एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया ए। इसमें जो है आपको जो है, जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है उसमें आपको जो है आंसर भी पता लग गया है। आंसर कितना आएगा, यहाँ से एक्स का मान आएगा आपका ए। लेकिन सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को जब वो निकाल के देखें, एग्जामिनर जो है थोड़ा बहुत नंबर नीरज जरूर लगा देता है। अब देखो बताओ, ऑप्शन भी चेंज नहीं हो सकते, ऑप्शन सेम कुछ नहीं रहेंगे, क्वेश्चन भी सेम टू सेम रहेगा।
उसके बाद एग्जामिनर वाई के स्थान पर क्या कर एक्स, जबकि एक्स का मान हमारे पास में कितना आएगा एक। तो इसी क्वेश्चन में जो है नमक मिर्च लगा करके लगभग छपा मिलेगा आपको 2025। ठीक है जी। इस प्रकार की हमें तैयारी करनी है अभी, कि जो एग्जाम ना थोड़ा बहुत चेंज करेगा, हमें उसके लिए भी तैयार होना है। तो जो बच्चा टॉप लिस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, जो अच्छे नंबर लाने के लिए तैयारी कर रहा है, वो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से पहुंच चुका है। जो बच्चा यहाँ पर पहुंच जाएगा अच्छी तैयारी करने के लिए, वो जो है यहाँ पर फायदेमंद रहेगा। चलो जी। तो सभी बच्चे जो सेशन में जुड़े हैं लाइक जरूर करके रहे, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। और जो बच्चा हमसे नया जुड़ा है उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और अब हम बताएंगे आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होंगे। वैसे हमने अपनी पहली वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें जो है एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें हम आपको जो है सारी कंडीशन लिखवा देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि संगत और असंगत ये होता क्या है हकीकत। संगत का मतलब होता है जब दो रेखाएं या तो एक बिंदु पर काटे यानी कि जिसका एक हल हो। ठीक है जी। एक हल हो गया एडिटल भी कह सकते हैं। द्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा तो दूसरा ना हो। ठीक है। उसके बाद जो है यह भी यदि कोई रेखा, मान लो एक रेखा है हमारी, उसी के रास्ते से दूसरी रेखा भी चली जाए, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे उनको, संपाती रेखाएं। तो उसकी कितने हल हो गए, अनंत हल होंगे उसके, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। तो उसके अनेक हल हो गए, अनंत हल हो गए, या कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जहां तक पहली रेखा जाएगी वहां तक दूसरी रेखा भी जाएगी, उसके लिए क्या होगी, अनंत हल होंगे। और जब दो रेखा क्या होगी, समांतर होगी, तो उसका कोई भी हल नहीं था। ठीक है। सबसे पहले कर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है कंडीशन लिख देता हूँ। कंडीशन चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर एक रेखा इस तरीके से है और दूसरी इसको जो है नंबर काट ली, इसे बोलेंगे एक हल। एक द्वितीय हल, द्वितीय हल, एक है द्वितीय हल। अच्छा ये किसी रेखा का एक हल हो चाहे अनंत हल हो, उसे क्या बोलेंगे, संगत। क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे उसे। अब इसके कितने हल है, इसके है एक। तो इसका एक हल है तो क्या होगा, संगत है। उसके बाद हमारे जो दूसरी कंडीशन होती है, अच्छा इसमें कंडीशन क्या होती है, अनुपात वाली शर्त ये वाली शर्तों से होता है A1 अपॉन में A2 और नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अगर ये कंडीशन हमारी आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि जो जो रेखाएं होंगी ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि उसका एक एडिशन होगा, और जब उसका एक हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा। सर अब हमारे पास में दूसरी रेखा इस प्रकार की होगी, ये होगी इस प्रकार। मतलब इनके बीच की हर जगह दूरी क्या होगी, बराबर होगी। फिर बोलता है समांतर रेखा। समांतर रेखा ये कहीं पर भी नहीं काटेगी। जब ये कहीं पर भी नहीं काटेगी तो ये क्या होगा, उसका बराबर असंगत। असंगत। और इसकी कंडीशन क्या होगी हमारे पास में, इसका कोई नहीं नहीं होगा, कोई हल नहीं। जब उसका कोई हल नहीं है तो क्या है, असंगत है।
तो इसकी कंडीशन होती है हमारे पास में A1/A2 बराबर आ जाता है यानी B1/B2, और तीसरा बराबर नहीं आता है। तो जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, एक हल होगा। जब A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2, और तीसरा जो है यहाँ पे बराबर नहीं है C1/C2, तो उसका जो है कोई हल नहीं होगा। उसी को क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। और रेखा क्या होगी? समांतर रेखा। उसके बाद में यदि एक रेखा इस रास्ते से जा रही है, ठीक है जी, अब दूसरी रेखा भी इसी रास्ते से ऊपर पे चली जाए। अब रेखा की तो कोई दूरी निश्चित नहीं हो रही, जहाँ तक मान लिया वहां तक बढ़ा सकती है लेखक। तो ये भी दही जहाँ तक ही जाएगी वहां तक जा सकती है, ये भी इधर जो जहाँ तक ही जाएगी इधर वहां तक भी जा सकती है। तो मतलब ये जो है हर बिंदु पर काट आएगी। तो उसके कितने हल हो गए? सबसे पहले ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। संपाती रेखा। उसके बाद इसके अनंत हल हैं, तो ये क्या होगी? संगत होगी। संगत होगी। इसके हल कितनी होगी? अनंत होगी। अनंत। तो यहाँ से जो है हम जो है ये तीनों, इसकी तीसरी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर आ गए C1/C2। मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का हमारा बस सेम टू सेम आ रहा है। ये तो होती है संपाती रेखाएं होती है, उसके कितने अंक हैं? अनंत तल होते हैं। अब जो है हम जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हमने, 2 से 3 बार इसको जो है लिखना बोलेगा कि 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उसमें जो है मैं क्या निकालू होता है देखें। ये हमारा क्या है यहाँ पर? ये और ये क्या है हमारे पास में? ये ये क्या है हमारे पास में? B1। ये क्या है हमारे पास में? B। ये क्या है? C1। ये क्या है? C। अब जो C1 और C2 के मान होते हैं, या तो इनको बराबर से इस साइड में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमको दोनों, या फिर बराबर के इस और दोनों को। देखो ये बराबर भी इस साइड में हो, और ये भी बराबर भी इस साइड में हो। ऐसा ना हो कि एक इस साइड में ले रही हो एक मान और दूसरा इस साइड में, उससे जो है प्लस माइनस का फर्क हो जाएगा। तो इसका भी जो है ध्यान रखना है। तो हमको इसमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसमें करेंगे A1/A2 का मान निकालेंगे। A1/, A1 का मान कितना है यहाँ पर? 4। A2 का मान कितना है? 2। जब 2 से इसको भाग करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? V1/V, जो V1 का मान कितना है हमारे पास में? इसका 6। और V2 का मान कितना है यहाँ पर? माइनस का 3। माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाएंगे, और 3 से कितनी मारने गए? 2 बार। फिर दोनों तो बार के बराबर हो गए। यानी कि ये कंडीशन से यहाँ से नहीं होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी। चलो जी, हम टेन निकालेंगे C1/B2। और C1/C2 देखो जितना यहाँ पर नो है, और ये कितना है पर 8 है। अभी किसी संख्या से किसी कॉमन संख्या से नहीं पटेंगे, तो उसका मतलब क्या है? A1/A2 बराबर आ जाता है हमारा B1/B2, पर बराबर नहीं होता हमारा C1/C2। हमारे बराबर नहीं आता तो कौन सी कंडीशन है हमारे यहाँ से? कोई हल तो उसका कोई हल नहीं है। यहाँ से लिख दूँ, इसका कोई हल नहीं है। तय यह है संगत। क्या है?
ऐसा है। इस प्रकार आपको जो है ये क्वेश्चन घर से करना है। वैसे सब बच्चे कॉपी पेन लिए करके बैठा करो जब मैथ्स की क्लास चलेगा ना क्वेश्चन तो उसको तुरंत निकाल करके देखते रहा करे। तो इसमें जो है आपको जो है इस एक समीकरण ये दे रखी है, दूसरी समीकरण ये दे रखी है। ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इसका जो है आंसर जैसे ही बच्चे कमेंट में दे दीजिएगा कि ये इसका जो युग है ये संगत है या। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले रख। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो दो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। दोनों में फर्क इतना है बस, वहाँ के एक ही जगह पर पी रख दिया, कंडीशन सेम टू सेम है, बाकी समीकरण में थोड़ा संख्या को जो है चेंज कर दिया है। एक क्वेश्चन जो है मैं करूँगा आपके लिए और एक क्वेश्चन जो है आपको जो है खुद से करना होगा। तो सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन को जो है पढ़ लेते हैं। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। हमने जो है आपको पिछले क्वेश्चन में जो है कई सारी कंडीशन लिखवाई थी, और हमारी जो बेसिक क्लास है उसमें भी हमने जो है आपको ये सारी कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। तो उसमें से जो एक अद्वितीय हल की कंडीशन होती है वो होती है A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। यहाँ पे जो है हमारा सबसे पहले A1 का मान ये होता है यहाँ पर A1, और ये होता है यहाँ पर हमारा A2, ये होता है यहाँ पर हमारा B1, और ये होता है यहाँ पर हमारा B2। तो वो किस किस के मान चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, A1 A2 का, B1 और B2 का। तो A1 का मान यहाँ से कितना मिला हमें, 2। A2 का मान यहाँ से कितना मिला हमें, 3। इसी प्रकार B1 का मान कितना मिला यहाँ से, K मिल गया, और B2 का मान यहाँ से कितना मिला हमको, माइनस का 5। अब जो है हम इसको इस कंडीशन में रख देते हैं। A1 अपॉन में A1 का मान कितना है हमारा, 2। A2 का मान कितना है हमारा, 3। नॉट इक्वल टू है पे B1 का मान कितना है हमारा यहाँ से, K, और B2 का मान कितना हमारा यहाँ से माइनस का 5 है। इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी। देखो माइनस का 5 इधर 2 में गुणा करेगा, -5 गुणा 2, बीच में कहेगा साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन है रख दिया। तो जो ये 3 है इसके में गुणा कर लेगा, 3 गुणा K। अच्छा जी। तो ये कंडीशन क्यों ली हमने, क्योंकि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, क्योंकि समीकरण युग्म का यहाँ से एक अद्वितीय हल लिया है, इसलिए जो है इसकी कंडीशन जो होती है वो यही होती है, इसलिए हमने जो है इसका मान निकाला है। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये माइनस की संख्या है तो कई की संख्या में कई की संख्या प्लस की, क्योंकि इसको जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो माइनस और प्लस की गुणा होते हैं माइनस, और 5 की जब 2 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। नॉट इक्वल टू का साइन है रख दो, 3 गुणा कितना है यहाँ पर, के है। अगर आपने जो है मेरी बेसिक क्लास देखी है तो उसमें क्या है, जब जो संख्या गुणा में होती है वो संख्या धरा कर कई में होती है, भाग में हो जाती है। तो जो ये 3 है यहाँ पर भाग में आ जाएंगे, तो -10 भाग 3 यानी कि बटा 3 नॉट इक्वल टू के। सही। तो यानी कि यहाँ से जो हमारा मान आया के जो है कभी भी इन दोनों समीकरणों के लिए -10/3 के बराबर नहीं होगा, चाहे और कुछ भी हो। बस ये इसका मान के का मान ये नहीं ले सकते हम, वो चाहे कुछ भी ले लें, बस ये नहीं लेना हमें। तो यहाँ से जो है के का मान जो है हमें ये नहीं लेना, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया है। ठीक है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क में रहेगा। यहाँ से एग्जामिनर ने क्या किया, के की जगह पर क्या रख दिया, पी रख दिया। वे के मानों के लिए इन समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, सेम टू सेम बात है, यहाँ पर भी वही बात थी। क्या कर दिया समीकरणों में
कुछ चेंज था समीकरणों में, कुछ चेंज और कर दिया। तो यहाँ पर जो है इस समीकरणों की संख्या चेंज कर दी, के की जगह पर क्या रख दिया, पी रख दिया। यहाँ पर भी के था, यहाँ पर क्या कर दिया, पी कर दिया। यहाँ पर समीकरण में दूसरी बार दो समीकरण रख दिया। कई बार जो है ये तो इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर देगा, या फिर क्या करेगा, इसमें थोड़ा नमक मिर्च लगा करके थोड़ा सा और जो है क्वेश्चन को मॉडरेट कर देगा। तो इस प्रकार के जो है हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट में हमें बता सकता है, हम इस क्वेश्चन को जो है अपनी अगली कक्षा में करवा देंगे। सही, तो सभी बच्चे जो है अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। और जो बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है या जो देखेगा, वो जो है हमारी वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है जो बच्चा यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा हमारे जो है प्ले लिस्ट में जा करके हमने जो है 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, ये चैप्टर भी कंप्लीट कर सकता है। और इस चीज़ की गारंटी है कि जो बच्चा हमारी वीडियो देखेगा, पूरा मन लगा करके वीडियो देखेगा, वो 100% पास हो जाएगा। तो जी तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।